आदि काल तो कुछ फकीर संत जना ने 12 महीनों का भी कुछ अपना प्रभाव और ज्ञान विज्ञान सूझ समझ जगत के सामने रखी है। इतनी गल ते स्पष्ट है कि सूरज ते पृथ्वी की गर्दिश के नाल रुत्तां बदलदियां ने, स्थितां बदलदियां ने। जैसे कि पातशाह दी बाणी कहती है, सूरज एको रुत अनेक नानक करते के केते वेस। भावें सूरज एक है पर रुत्तां एक नहीं ने। क्यों? 12 रासां ने। सूरज जद एक रास नू छड़ के दूसरी रास विच प्रवेश करता है तो वातावरण विच कुछ पलटा आउंदा है, कुछ तब्दीली आउंदी है, कुछ क्रांति आउंदी है। इस वास्ते उस दिन का नाम है सांक्रांत, जिहदा पंजाबी उच्चारण है संग्राम। सांक्रांत जिहदे राही क्रांति घटित होंदी है। एक रास नू छड़ के सूरज ने अज दूसरी रास दे प्रवेश किया है। आदि काल तक ऐसी विचारधारा रही कि ग्रह नक्षत्रां दा, सूरज चंद तारियां दा मनुख दे उपर शुभ ते अशुभ प्रभाव पैंदा है। दुख ते सुख इन्हां दी गर्दिश करके ही है, ग्रहां दी गर्दिश करके ही है। और आम जगत दे च कहावत प्रचलित है कि इस दे सितारे ते गर्दिश दे च ने, इस दे ग्रह ते गर्दिश दे च ने। और इस्लामी जगत दे च भी असी देखते हाँ कि जब कोई बहुत दुख संताप ते पीड़ा दे च होवे तो कह दिता जाता सितारे इस दे गर्दिश दे च ने। ग्रह इन्हां दी चाल इस दे वास्ते ठीक नहीं है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ते गुरु नानक देव जी महाराज ने 12 माह दे आरंभ दे जो वाक उच्चारण किया है उस दे च मूल गल ते यह रख देती है कि दुख सुख ते मनुख दे कर्मां दी खेड है। बाकी मन दे उते सूरज दी गति दा लाजमी प्रभाव पैंदा है। प्रकृति जो रूप बदलदी है उसदा मन दे उते लाजमी प्रभाव पैंदा है। जैसे कि जिस दिन चंद्रमा संपूर्ण होंदा है, जिसनू पूर्ण मास कहंदे ने, महीना पूरा हो गया, पहले गिणती चंद्रमा दे नाल संबंधित सी, तो उस दिन समुंदर दे उछाल आ जांदा है चंद्रमा की कशिश करके। तो जो समुद्र उछल पैंदा है तो एक ख्याल प्रचलित होया मनुख दा मन भी उछल सकता है, मनुख दी चेतना भी उछल सकती है। क्योंकि इस पृथ्वी दे उत्ते सूरज चंद तारे ग्रह नक्षत्रां दा अपना एक काफी प्रबल प्रभाव है। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज दा इस पावन वाक दे फरमाना कि दुख सुख दी खेड ते कर्मां दी है, बाकी रुचियां दी तब्दीली मौसम करके आ सकती है। इस वास्ते 12 माह दे आरंभ काल विच जिहड़ा वाक है उस दे खेड कर्मां दी है। और साहब इस ढंग नाल फरमान करदे ने, 12 माह माज महला पंजवां घर चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मेलो राम। हे प्रभु, असी विछड़िया तैथों, आनंद तो विछड़िया, सुख तो विछड़िया, खेड़े ते खुशियां तो विछड़िया, पर यह विछोड़ा सड़े कर्मा करके है, सूरज चंद तारियां करके नहीं, ग्रह नक्षत्रां दी गर्दिश करके नहीं, सितारे सियारियां दी चाल करके नहीं, कर्मा करके। हे प्रभु, असी सुख तो बिछड़ गए, आनंद तो बिछड़ गए, तेरे रस तो बिछड़ गए, तेरे नाम तो बिछड़ गए, तैथों बिछड़ गए, बिछड़े हाँ अपने कर्मा करके। पर हे प्रभु, हुण तू बख्शिश कर ताकि मेल होवे, कर कृपा मेलो राम। 4 कुंट दय दिस भ्रमे थक आए प्रभ की शान। पृथ्वी दे चारे कोने अनंत जन्म असी भटके हाँ, वख वख जन्मां विच, पर हुण थक के हे प्रभु तेरी शरण विच आया। इस गल दी सोच पै गई है, इस गल दी समझ पै गई है। धेन दुरे ते बाहरी किते न आवे काम।
ਜਿਹੜੀ ਗਊ ਦੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ? ਉਹ ਤੇ ਬੋਝ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਭਾਰ ਹੈ। ਜਲ ਬਿਨ ਸਾਖ ਕੁਮਲਾਵਤੀ ਉਪਜੇ ਨਾਹੀ ਦਾਮ। ਜਿਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਮਲਾ ਜਾਏਗੀ, उसका हरा भरा रहना कठिन हो जाएगा, और जब वो सुख गई तो दाम ते नहीं मिलणगे, धन की उत्पत्ति नहीं होगी। हर नाहिन मिलिए साजने कत पाइए विश्राम। जितनी चिर तक प्रभु प्यारा ना मिले, जीव नू विश्राम किथे, सुख किते। जित घर हर कंत न प्रगटई, भट्ट नगर से ग्राम। जिस हिरदे रूपी घर दे परिपूर्ण परमात्मा प्रगट नहीं हुए, उसते अमृतमयी नाम की वर्षा नहीं हुई, उसकी दृष्टि ते मानो शहर पिंड कस्बे इंज ने जैसे पठियां होवन, तपे हुए भट्ट होवन, चाहे वो शहर ने चाहे वो कस्बे ने। सर्व सिंगाल तंबोल रस सणदे ही सब खाम। एक परिपूर्ण परमात्मा तो बिना जीवन दा सारा हार श्रृंगार, सारे सुख, सारे रस खाम ने, कच्चे ने, मिथ्या ने, व्यर्थ ने। प्रभ स्वामी कंत विहूणिया, मीत सजन सब राम। दरअसल जद भी कोई प्रभु तो टुटदा है तो गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, जितने मित्र ने जितने दोस्त ने, आखिर वक्ती एक रस होंदा है, बाद विच जमा की तरह प्रतीत होंदे ने। नानक की बेनंतिया कर कृपा दीजे नाम। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का फरमान, हे प्रभु मेहर कर, तरस कर, अपना नाम दे, हर मेलो स्वामी संग प्रभ, जिसका नेचल धाम। ऐसा स्वामी मिलाओ, ऐसा प्रभु मिले जो नेचल है, टिकिया हुआ है, सदैवी है। 12 माह की यह भूमिका दिबाचा के रूप में गुरु अर्जन देव जी महाराज ने पावन पवित्र वाक उच्चारण किया है। अगे सतगुरु चेत्र के महीने की विचार आरंभ करते हैं। साडे देश जो बिकमने सम्मत है, उसकी शुरुआत गिनती चेत्र तो करते हैं। चेत्र पहला महीना है, जैसे ईसवी सम्मत दा जनवरी पहला महीना है, इस तरह बिकमनी सम्मत दा पहला माह चेत्र है। चेत्र के विचार सतगुरु इंज दसते ने, चेत गोविंद आराधिए होवे आनंद गणा। जे किधरे चेत्र के महीने विच प्रभु की आराधना आरंभ कर दईए, साल नवा शुरू होया है। चेत्र तो ए बंदगी, ए बंदे बंदगी शुरू कर। तुम भी अपने जीवन विच प्रभु की इबादत शुरू कर। अगर ऐसा करेगा तो होवे आनंद घना, बहुत बड़ा आनंद जीवन विच प्रगट हो जाएगा। पर किवें बंदगी करिए, किस तरह करिए? तो साहिब ने संत जना मिल पाइए, रसना नाम बना। संतां दी संगत कर, साधु दी संगत कर, गुरु दी रोज संगत कर, और जबान नाल उसदे नाम दा उच्चारण कर। संगत इस वास्ते कर तेरी रसना बोलन लग पवे। अगर एक मासूम बच्चा मां बाप को बोल सुने ही ना, तो उसकी जबान में बोलना नहीं आवेगा, गूंगा रह जाएगा। संगत विच असी परमात्मा दे बोल सुनिए ही ना, तो फिर जबान उसदे गुणा दा उच्चारण भी नहीं करती, उसदे नाम दा उच्चारण भी नहीं करती। मां बाप दा वो लगातार बोले होया सफल समझ लो, अगर बच्चा बोलन लग पे। संगत विच प्रभु दी ओ गल सुनी हुई सफल हो गई, सत्संग कीता होया सफल हो गया। अगर रसना उसदा नाम जपन लग पई, तो साहिब कहते ने, जिन पाया प्रभ आपना आए किसे गणा।
जप जप के जिन्हां ने परमात्मा की प्राप्ति कर ली, संसार ते आया उन्हां दा सफल हो गया, लेखे लग गया। एक खिन तिस बिन जीवना, बिरथा जन्म जना। एक पल भी उसकी याद तो बिना, उसके नाम तो बिना जीवना, जीवन नूं व्यर्थ गवाना है, श्वासां नूं व्यर्थ करना है। जल थल मईयल पूरिया, रविया विच बना। ਉਹ ਜਿਹੜਾ परिपूर्ण परमात्मा है, जल दे च है, थल दे च है, जमीन ते आकाश दे च है, पूर्ण तौर ते व्यापक रमया होया है, वनस्पति दे च है, कण कण दे च है। सो प्रभ चित न आवई, कितड़ा दुख गणा। ऐसा परमात्मा अगर चेते ना आवे तो जितना दुख पैदा होता है, सहज कहना असीम है, उसकी गिनती नहीं हो सकती, उन्हें तोलना औखा है। जिनी राविया सो प्रभु, तिन्ना भाग मना। जिन्हां ने चेत्र दे महीने दे परमात्मा दे गुणां दा रमन कीता, उहदे नाम दी आराधना कीती, उन्हां दा भाग ते मना बहुत वड्डा हो गया, महान हो गया। वो बहुत वड्डे भागां वाले ने। हर दर्शन को मन लोचदा, नानक प्यास मना। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने, हरि दे दर्शनां नूं चेत्र दे महीने विच मन लोचदा है, आंग है। प्रभु मिले, ईश्वर मिले, चेत मिलाए सो प्रभु, तिसके पाए लगा। चेत्र दे महीने विच अगर कोई प्रभु दा मिलाप करा देवे, उसदे बचन सुना देवे, तो साहिब कहन मैं उसदे पैरी पैना, मैं उसदे चरनी लगदा। चेत्र दे महीने दा जो एक अभ्यासी ते, एक जग्यासू ते, एक साधक दे ते जो प्रभाव पैंदा है, साहिब उसका जिक्र पे करदे ने और नाल उपदेश देंदे पए ने। अगर इस महीने विच कोई प्रभु दी आराधना करे, उसका नाम जपे, तो सारा महीना आनंदमयी उसका जो है बतीत होता है। इस तरह का 12वां चेत्र दे महीने तो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज आरंभ करते हैं। 12वां साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का भी उच्चारण किया होया है। हुण ओ चेत्र महीने का पाठ ते भूमिका के रूप दे उपर जो शब्द है आप सरवण करो। तुखारी छन मल्ला पहला 12 महा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तू सुन किरत कर्मा पूर्व कमाया सिर सिर सुख सहमा दे सो तू भला। हर रचना तेरी क्या गत मेरी हर बिन घड़ी न जीवा। पे बाज दुहेली कोई न बेली गुरमुख अमृत पीवा। रचना राच रहे निरंकारी प्रभ मन करम सुकर्मा। नानक पंथ निहाले साधन तू सुनो आत्म रामा। चेत बसंत भला भवर सुहावड़े बन फूले मंजबार मैं फिर घर बाहुड़े। फिर घर नहीं आवे धन क्यों सुख पावे बिरे विरोध तन छीजे। कोकल अम्ब सुहावी बोले क्यों दुख अंक सहीजे। भवर भवंता फूली डाली क्यों जीवा मर माए। नानक चेत सहज सुख पावे जे हर वर घर धन पाए। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा
तुखारी राग दे अंदर उचारण कीता ये 12 माह। आप भी अपने विचार चेतर दे महीने तो ही आरंभ करते हैं। सिख जगत दे चूंकि मूल पाठ माज राग दा 12 माह गुरु अर्जन देव जी महाराज दा प्रचलित है। संगत दी ज्ञात लई, श्रोतियां दी ज्ञात लई दास नाल तुखारी राग दे 12 माह दा भी पाठ ते विचार रख रहे हैं। इस दे विच भी ਸਾਹਿਬ श्री गुरु नानक देव जी महाराज खेड कर्मां दी ही दसदे ने, ग्रह नक्षत्रां दी नहीं। किधरे ये भुलेखा पै जाए कि वाकई ग्रह नक्षत्रां दी गर्दिश दा ही मनुखी मन दे उत्ते असर है। ਸਾਹਿਬ श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस मुगालते नूं इंज दूर करदे ने, तू सुन किरत कर्मा पूर्व कमाया। ऐ जीव सुन, जो तू पूर्व दे च कमाया है, पहले कमाया है, कीते जिहड़े तेरे कर्म ने, उन्हां करके ही तेरी झोली विच सुख ते दुख पैंदा है। कर्म बीज है। जैसे किसान बीज नूं बोण लगिया सावधान है, बीज चंगे होवन, वधिया होवन, गुण खादे ना होवन, बहुत पुराने ना होवन। इसी तरीके दे नाल सियाणा सुजान सत्संगी विचार करदा है, सोचदा है, सावधान रहिंदा है, कोई ऐसा कर्म ना होवे जिस तो दुख पैदा होवे, क्योंकि दुख फल है, सुख फल है। अगर दुखां दा फल है तो ये फल ही दसदे पए ने बीज ठीक नहीं बोया सी। अगर सुख दा फल झोली विच आण पिया तो गल स्पष्ट हो गई, बीज ठीक बोए गए ने। साहिब कहने सिर सिर दे उत्ते जो सुख प्राप्त होंदे ने, जीवां नूं जो सुख आनंद प्राप्त होंदा है, ये पूर्व कीती हुई कमाई दा, कीते हुए कर्मां दा। हर रचना तेरी त्यागत मेरी, हर बिन घड़ी न जीवा। हे परिपूर्ण परमात्मा, तेरी इस महान रचना विच मेरी की गति है, भाव मेरी की हालत है। हर बिन घड़ी न जीवा, बिरहा है मन विच। हे प्रभु, तेरे नाम तो बिना एक घड़ी भी जीवना बड़ा औखा है। प्रेबाज दुहेली कोई न बेली, गुरमुख अमृत पीवा। परिपूर्ण परमात्मा तो जो जीव उससे टूटी हुई है, दरअसल उसका फिर कोई भी बेली नहीं। एक बेली बन जाए सारा जगत बेली है, एक सज्जन बन जाए सारे ही सज्जन ने। एक सज्जन सब सज्जना, एक वैरी सब वार। जब कोई उस एक नू अपना सज्जन बना लेंदा है और गुरमुख बन के उसदे नाम दा ही जो है अमृत पान करदा है, तो जीवन दी झोली सुख आनंद नाल भर जाती है। रचना राच रहे निरंकारी, प्रभ मन कर्म सुकर्मा। नानक पंथ निहाले साधन, तो सुन आत्म रामा। हे आत्म राम, एक गल सरवण गल, खेड उस निरंकार दी रचना विच कर्मा दी है। किसी नू दोषी ना ठहराई, न सूरज नू, न चंद्रमा नू, न राहु नू, न केतु नू, न शनि नू, न मंगल नू। किसी ग्रह नक्षत्र दे उत्ते दोष ना थापी और किसी मनुख नू भी दोषी ना ठहराई। जद भी अपने दुखां प्रति दोषी ठहराण दा तेरे मन विच ख्याल पैदा होवे, तो फिर अपने कर्मां नू ही दोषी ठहराई। धन गुरु नानक देव जी महाराज हुण चेत्र दे महीने दी विचार इंज आरंभ करदे ने। चेत बसंत भला भवर सुहावड़े। चेत्र दा महीना दरअसल बसंत बहार दा महीना है। न बहुती गर्मी, न बहुती ठंड। ऐसी ठंड है जो बर्दाश्त हो सकती है, ऐसी गर्मी है जो सहारी जा सकती है। इस रुत विच फुल पैदा होंदे ने। फुल वनस्पति विचों सब तो कोमल है, अति कोमल है, अति कोमल है और अति सुंदर है। सुंदरता दी भी अत है, कोमलता दी भी अत है और महक दी भी अत है। तिन्ने ही गुण परिपूर्ण परमात्मा ने फुल्लां दी झोली विच पा दिते ने। सुंदर ने, कोमल ने, सुगंधित ने। ये अधिक सुभावक खिड़दे ने
बसंत दी रुत विच, ते बसंत दी रुत है चेतर दा महीना, और चेत दे महीने तो ही इस देश विच साल आरंभ होता है। गिनती चेतर तो ही आरंभ होती। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा हिरदा, जो एक महान संत कवि दा हिरदा है, आप इसनों इंज लेंदे ने, चेत बसंत भला भवर सुहावड़े। बड़ा सुंदर महीना है, सोबनीक महीना है। चारों पासे फुल खिड़े ने, वनस्पति खिड़ी है, और भौरे गुंजारा पा रहे ने। ऐ बंदे, फुल्लां नूं वेख के भौरा भी बोलन लग पे है, तू भी प्रभु दे गीत बोल को, तू भी गुंजारा पा, तू भी अलाप कर। तेनू नहीं अलापन ला ढंग आया, भौरे तो ही सीख ले। अलापदा पे फुल्लां नूं वेख के अलाप रहे, राग प्रसन्न हो रहे, खिड़े च चेत बसंत भला भवर सुहावड़े। बन फूले मजबार मैं फिर घर बावड़े। देखते सही घर बार वनस्पति चारों पासे खेड़ा ही खेड़ा है। मन फुले ने, खेड़ा है, खुशियां ने, कोयला पईयां बोल रही ने, भौरे पे बोल रहे ने। इस मौसम नू वेख के, इस रुत नू वेख के पंछी भी चहचहा रहे ने। भौरियां नू भी सुरत आ गई है। ते ऐ बंदे, तेनू सुरत नहीं आई, तेनू वो चेते नहीं आ रहा। भाई साहब, भाई नंद लाल भी बकायदा इसका जिक्र करते ने, बाहोश बाश के हंगाम में नौ बहार आमद। बहार आमदो यार आमदो करार आमद। ऐ बंदे, होश दे चा, देखते सही मौसम बहार आई है। चेत दा महीना आया है, बसंत बहार आई है। चारों पासे फुल खिड़े ने, तू मुरझाया हुआ है, तू खेड़े चा। देखते सही हजारां तरह दे नगमे लेके कोयला आ गई ने, बुलबुला आ गई ने, भौरे आ गए ने। खबर देहंद बगुलहा के शगुफ्तंद हमार, अजीन वेद आंके बुलबुले हजार आमद। देखते सही हजारां तरह दे नगमे लेके बुलबुला आ गई ने, हजारां तरह दे गुंजार पांदे हुए भौरे आ गए ने। तेरा मन रूपी भौरा अजे भी चुप है। तेरे मन रूपी कोयल ने, बुलबुल ने अजे भी चहचहाना शुरू नहीं किया। देखते सही मौसम तो, रुत तो पंछी भी प्रभावित हो गए ने, कीड़े मकोड़े प्रभावित हो गए ने। देखते सही वनस्पति प्रभावित हो गई है, खिड़ पई है। तेरा मुरझाना ठीक नहीं, तू खेड़े दे चा। तो साहब कहते ने, हाँ ऐसा हो सकता है। अगर वनस्पति खिड़ी होवे, फुल खिड़े होवन, भौरे भी गुंजारा पा रहे होन, कोयला ते बुलबुला भी चहचहा रही होवन, पर हिरदे रूपी घर दे परमात्मा दी याद ना होवे, इस घर दे परमात्मा दी आमद ना होवे, तो बिरहे विछोड़े दी अगन विच तन छिजदा है, मन पीड़ित होंदा है, फिर घर नहीं आवे। धन क्यों सुख पावे, बिरहे विरोध तन छीजे। कोकल अंब सुहावी बोले, क्यों दुख अंक सहीजे। भावे अंबा दी डार ते कोयल बहुत मधुर पई बोल दी है, बहुत मिठे पई गीत अलापदी है। पर अंब नू वेख के, पर ए जीव रूपी स्त्री किसनू वेख के अलापे। प्रभु दी आमद कोई नहीं, प्रभु दा चिंतन नहीं, प्रभु दी सूझ नहीं, तो स्त्री के नाल दुख दा सहारना हो रहा है। भवर भवंता फूली डाली, क्यों जीवा मर माए। भौरा ते फुल्लां दी डाली ते भरमण कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, सुख ले रहे हैं। पर हे मां, मेरा मन रूपी भौरा किस तरह आनंद माणे जद प्रभु दा मिलाप ही नहीं। बसंती रुत भी चंगी लगदी है जद कंत होवे, फुल्लां दा खेड़ा भी चंगा लगदा है जद हिरदे नू खेड़ा देण वाला
कोई होवे। तो साहब कहते ने परमात्मा दे नाल ही वास्तविक हिरदे दे तल ते बसंत बहार बनदी है। चेत्र दे महीने दा उदय आउंदा है। नानक चेत सहज सुख पावे, जे हर वर घर धन पाए। जे चेत्र दे महीने विच तू परिपूर्ण परमात्मा नू चेते करे तो तेरे हिरदे विच वाकई चेत्र दा महीना उत्पन्न हो जाएगा, बसंत बहार पैदा हो जाएगी। और इस तरीके दे नाल जीवन दी नवी शुरुआत होवेगी। जिवें साल आरंभ होंदा है, चेत्र दे नाल तेरी जिंदगी दी भी नवी आरंभता शुरू हो जाएगी। नवे जीवन दे ढंग उत्पन्न होंगे, नवा खेड़ा, नवा खुशियां और नवे हाव भाव, नवी तरंगा नाल तेरी जीवन दी झोली भर जाएगी। चेत्र दे महीने विच गुरु अर्जन देव जी महाराज ते धन गुरु नानक देव जी महाराज माज राग विच और तुखारी राग विच जो मूल उपदेश ते संदेश देंदे ने वो यही कि चेत्र देश तू चेते कर, चेत देश तू बार बार चेते कर, ताकि तेरे मन विच भी चेत पैदा हो जाए, बसंत बहार पैदा हो जाए।